हेलो बच्चों। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं और इस टॉपिक पे आपको इंजीनियरिंग मुंबई यूनिवर्सिटी के मैथ्स 2 के पेपर का 6 मार्क्स आराम से मिलेगा अगर ये वीडियो आपने पूरा अंत तक अच्छे से देखा तो शुरू करते हैं। आज का हमारा ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप। ये चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ डबल इंटीग्रेशन इस टॉपिक पे बेस्ड है। ये सेमेस्टर 2 मुंबई यूनिवर्सिटी के अप्लाइड मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन पेपर से ही मैंने क्वेश्चन लिया है सीधा सीधा। जैसे कि आप देख सकते हैं, क्वेश्चन मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ दिस इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन दिया है, इसका ऑर्डर बदलना है। ऑर्डर बदलना मतलब स्ट्रिप का पोजीशन चेंज करना। ऑर्डर बदलने का मतलब कहीं ना कहीं होता है आपको स्ट्रिप का पोजीशन चेंज करना पड़ेगा। मतलब अगर स्ट्रिप पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो आप उसे पैरेलल टू वाई एक्सिस बनाएंगे। सो दिस इज़ व्हाट यू आर गोइंग टू डू। सो देखते हैं यहाँ पे पहले अंदर वाला इंटीग्रेशन देखो आप ध्यान से। तो आपको ये y के टर्म्स में दिया, y के टर्म्स में दिया है मतलब ये x इज इक्वल टू वाई है। अगर y दिया है तो मतलब x आएगा सामने, मतलब ये भी x है। इसका मतलब ये अंदर वाला जो इंटीग्रेशन है दिस इज नथिंग बट लिमिट ऑफ x। और अगर अंदर वाला लिमिट ऑफ x है देन strip is always parallel to x axis. Strip is parallel to x axis. पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ स्ट्रिप हमारा हॉरिजॉन्टल है। कैसा है स्ट्रिप? हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है। सिंपल सा लॉजिक। अगर अंदर वाला इंटीग्रेशन एक्स को डिफाइन कर रहा है, एक्स के लिमिट को डिफाइन कर रहा है अंदर वाला इंटीग्रेशन, तो हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। और अगर अंदर वाला इंटीग्रेशन y इज इक्वल टू समथिंग है तो ये वर्टिकल स्ट्रिप है। कौन सा स्ट्रिप है? वर्टिकल। तो हमें यहाँ पे स्ट्रिप दिया हुआ, इस क्वेश्चन में जो स्ट्रिप दिया है ये स्ट्रिप पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, मतलब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। और बाहर वाली वैल्यू जो है y की वैल्यू, y 0 से स्टार्ट हो रहा है और y a पे ख़त्म हो रहा है। y 0 से स्टार्ट हो रहा है और y a पे ख़त्म हो रहा है। तो इसका डायग्राम बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले तो पॉइंट्स बताता हूँ मैं आपको। y इक्वल टू 0 एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट y इक्वल टू a है। y इक्वल टू 0 मतलब कौन सा लाइन होता है बताइए मुझे? y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस। तो ये पॉइंट है y इक्वल टू 0, दिस पॉइंट इज y इक्वल टू 0। y इक्वल टू a, y इक्वल टू a मतलब ये समझो आपका पॉइंट a है, दिस इज योर y इक्वल टू a मतलब 0 a, दिस इज योर y इक्वल टू a। नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट की बात करते हैं x इक्वल टू वाई, नेक्स्ट लाइन है x इज इक्वल टू वाई। x इक्वल टू वाई मैंने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में आपको बताया है, x इक्वल टू वाई हो चाहे y इक्वल टू x हो, ये लाइन कभी भी स्ट्रेट लाइन होता है, इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ओरिजिन। दिस इज नथिंग बट इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है बच्चों। दूसरा पॉइंट है x इक्वल टू a। x इक्वल टू a मतलब कौन सा? ये हमारा a है, ये समझो a,0 है, दिस इज a,0। तो यहाँ से जो हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे दैट लाइन विल बी x इक्वल टू a। सिंपल सा, ये हमारा y इक्वल टू a का लाइन, और ये जो लाइन जाएगा यहाँ मैं सामने ये ले लेता हूँ, ये अपना पॉइंट है, ये हमारा x इक्वल टू a, और ये जहाँ ये सब मिल रहे हैं दैट इज़ नथिंग बट a,a। ये a,a का पॉइंट है। समझ गया? ये लाइन x इक्वल टू a है, ये लाइन y इक्वल टू a है, और ये आपका y इक्वल टू 0 है, और ये आपका y इक्वल टू x है। अब बाउंडेड रीजन आपको कौन सा मिल रहा है? ऐसा कौन सा रीजन है? अभी देखो यहाँ पे एक रीजन मिल रहा है आपको, एक ये रीजन मिल रहा है आपको, और एक ही रीजन ये मिल रहा है। लेकिन ऐसा कौन सा रीजन तीनों लाइन के अंडर आ रहा है? तीनों लाइन के अंडर ये रीजन नहीं आ रहा है, ये रीजन अपना बाउंडेड रीजन है। दिस इज अवर बाउंडेड रीजन। सो इस बाउंडेड रीजन पे हम लोग स्ट्रिप लेंगे, और ये स्ट्रिप क्वेश्चन के हिसाब से लेना है। तो ये स्ट्रिप आप देखोगे तो लिमिट दिस स्ट्रिप इज पैरेलल टू एक्स। मैंने पहले ही बताया स्ट्रिप पैरेलल टू एक्स है, मतलब ये क्वेश्चन के हिसाब से आपका ये स्ट्रिप है। हमेशा ऐसे क्वेश्चन में हम लोग 2 डायग्राम बनाएंगे, इतना आप याद रखेंगे। हमेशा ऐसे क्वेश्चन में हम लोग 2 डायग्राम, एवरी टाइम 2 डायग्राम हम लोग ऐसे क्वेश्चन में ड्रॉ करेंगे। इसमें से ये पहला डायग्राम हमारा बन गया।
अब इस पहले डायग्राम को चेक करते कि डायग्राम सही है कि नहीं। देखते हैं, ये वाला पॉइंट आपको दिख रहा है, ये किसको टच हो रहा है, y इक्वल टू एक्स। वाई इक्वल टू एक्स मतलब मैं बोल सकता हूँ x इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू वाई, देखो ये है ना x इक्वल टू वाई। नेक्स्ट किसको टच हो रहा है, x इक्वल टू ए को टच हो रहा है, हाँ x इक्वल टू ए भी है हमारे पास। फिर इसको रन करो, ऐसे वर्टिकली घुमाओ, इसको ऐसे घुमाओ, तो ये यहाँ पे टच कर रहा है y इक्वल टू ज़ीरो को, और यहाँ ऊपर जाके टच करेगा, y का वैल्यू यहाँ पे a है, मतलब ज़ीरो से स्टार्ट हुआ, y की वैल्यू ज़ीरो से स्टार्ट हुई और a तक गई, ज़ीरो से स्टार्ट हुई और a तक गई। सिंपल सा लॉजिक। तो ये हमारे दिए गए क्वेश्चन के हिसाब से हमने लिमिट बना दिया। लेकिन अब इस स्ट्रिप को, ये डायग्राम दिया हुआ है हमको, कहाँ से मालूम पड़ा है डायग्राम दिया है, ये इंटीग्रेशन से हमने ये डायग्राम को बनाया। अब हमें इसका ऑर्डर चेंज करना है। ऑर्डर चेंज करना मतलब क्या होता है, इस डायग्राम को मैं वापस से बना के आपको बताता हूँ कि ऑर्डर चेंज कैसे करते हैं। दिस इज योर x इक्वल टू a, दिस इज योर x इक्वल टू y, and this is your y equal to a, and this line is nothing but your y equal to 0। सब कुछ आपको पता है। अब बस एक छोटा सा काम करना है, यहाँ पे आप देखते रहोगे, ये जो स्ट्रिप है आपकी, ये पैरेलल टू x है। ये क्वेश्चन में दिया था, कैसे मालूम पड़ा, क्योंकि अंदर वाली लिमिट x के टर्म्स में थी, इसलिए पैरेलल टू x। ओके, तो पैरेलल टू x हमने बनाई। अब ये जो लिमिट ऐसे है, पैरेलल टू x है, इस लिमिट को आप पैरेलल टू y कर दो, घुमा दो, वर्टिकल कर दो, वही आपका चेंज ऑफ ऑर्डर होता है। सिंपल सी बात, आपको क्वेश्चन से पहचानना है कि आपका स्ट्रिप कैसा है, पैरेलल टू x है कि पैरेलल टू y है। यहाँ पे मैंने देखा ये अंदर वाला इंटीग्रेशन x के टर्म्स में था, मतलब पैरेलल टू x है। अब मैं इसको पैरेलल टू y कन्वर्ट करूँगा, सो आई हैव टू कन्वर्ट दिस। यही अपना बाउंडेड रीजन है, इस रीजन में पैरेलल टू y कन्वर्जन होगा। दिस इज़ पैरेलल टू y कन्वर्जन। अब ये कन्वर्ट हो गया, तो अब हम लोग इस इंटीग्रेशन को वापस से लिखेंगे। देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स हो जाएगा। अभी पहले डी एक्स डी वाई था, अब डी वाई डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे डी वाई डी एक्स हो जाएगा, पहले डी एक्स डी वाई था, अब डी वाई डी एक्स हो जाएगा। सिंपल सी बात, क्योंकि स्ट्रिप हमने बदल दी है। जब पहले x था तो पहले डी एक्स था, अब y हो गया तो पहले डी वाई आ जाएगा। अब अंदर वाला लिमिट y को डिफाइन करेगा और बाहर वाला लिमिट x को डिफाइन करेगा। बाहर वाला इंटीग्रेशन x को डिफाइन करेगा, अंदर वाला इंटीग्रेशन y को डिफाइन करेगा। अब देखो y का जो लोअर पार्ट है, ये लोअर पार्ट आपको दिख रहा है, ये किसको टच हो रहा है, इस लाइन का इक्वेशन क्या है, ये लाइन का इक्वेशन क्या है, ये y इक्वल टू ज़ीरो, मतलब y हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ज़ीरो से। इसका अपर पार्ट किसको टच हो रहा है, y इक्वल टू एक्स, किसको टच हो रहा है, y इक्वल टू एक्स। देखा ध्यान से आपने क्या हुआ यहाँ पे, पहले x इक्वल टू वाई था, सब कुछ x के टर्म्स में था, x इक्वल टू a था। अब हमने ऑर्डर को चेंज कर दिया तो अंदर वाली लिमिट y को चली गई। अब यहाँ पे x की वैल्यू देखते, यहाँ पे x कितना है, ये स्ट्रिप्स को ऐसे घुमाओ, हॉरिजॉन्टली घुमा दो। हॉरिजॉन्टली जब आप इसको रोटेट करोगे, तो आपको बहुत सिंपल वे में एक चीज़ मिलेगा कि x की मिनिमम वैल्यू ज़ीरो है और x मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, a तक। x मैक्सिमम a तक जा रहा है, तो ज़ीरो से स्टार्ट होके x की वैल्यू a तक जा रही है। बस ये आपका ऑर्डर चेंज हो गया। तो दोनों चीज़ों को ध्यान से देखो, ये वाला आपका दिया हुआ क्वेश्चन है, x के x इसमें स्ट्रिप आपका पैरेलल है, स्ट्रिप पैरेलल टू x है, मैंने स्ट्रिप पैरेलल टू y किया और नया क्वेश्चन बन गया। अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, क्योंकि आपने ऑर्डर को चेंज कर दिया है। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं इस ऑर्डर को चेंज करके। सबसे पहले y को सॉल्व करेंगे, तो x जो भी है सब x को दे दो। x इक्वल टू ज़ीरो से x इक्वल टू a तक जाएगा, ये x और dx को इसके पास दे दो, x dx यहाँ आ गया। आप इसके इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, इसको सॉल्व करेंगे इसके इंटीग्रेशन को। देयरफॉर आई कैन से I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, x a तक जा रहा है, x dx। अब इसका इंटीग्रेशन, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर,
इसमें देखो विथ रिस्पेक्ट टू वाई मतलब एक्स क्या है, व्हाट इज एक्स हियर, योर एक्स इज कांस्टेंट, योर एक्स इज कांस्टेंट। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है आपको इंटीग्रेशन ऑफ, ये कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है आपको इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज नथ डी वाई, दिस इज नथिंग बट, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों 1/a tan इनवर्स ऑफ y/a, ये आपका इंटीग्रेशन होता है। तो उसी के हिसाब से मैं इंटीग्रेशन कर देता हूँ, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/x, क्योंकि a की वैल्यू यहाँ पे x है, tan इनवर्स ऑफ y/x। अब हम लोग लिमिट पुट करेंगे और लिमिट यहाँ पे 0 है पहले लोअर लिमिट, और अपर लिमिट क्या है x है। तो जहाँ जहाँ y है वहाँ आपको क्या पुट करना है, इन प्लेस ऑफ y यू हैव टू पुट x। सो देयरफॉर आई कैन से i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x 0 से x a तक जाएगा x dx, और यहाँ पे आप देखो ये 1/x है ना, इसको बाहर ले लो, वहाँ पे हम लोग को पुट नहीं करना, सिर्फ जहाँ y वही पुट करना है। tan इनवर्स ऑफ इन प्लेस ऑफ y यू हैव टू पुट x, x/x, और जब आप ये पुट करोगे तो आपको 0 मिलेगा, लोअर लिमिट पुट करोगे तो यू विल गेट 0। अभी यहाँ पे ध्यान दो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, एक डिनोमीटर में x और न्यूमीटर का x कैंसिल हो जाएगा, और tan इनवर्स ऑफ x/x, x/x होता है 1 और tan इनवर्स ऑफ 1 होता है π/4। सो आई कैन से i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x 0 से स्टार्ट हो रहा है x a तक जा रहा है, यहाँ से आपको π/4 मिलेगा, π/4 माइनस 0, π/4 माइनस 0 क्या होता है, π/4 माइनस 0 इज π/4, और dx बच गया सिर्फ, बाकी सब कैंसिल हो गया। ध्यान से देख लो एक बार, समझ लो π/4 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर ले लो, π/4 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन x 0 से स्टार्ट हो रहा है x a तक जा रहा है dx। अब dx का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, dx का इंटीग्रेशन होता है x, यहाँ पे a है और यहाँ पे 0 है, सबसे पहले a पुट करेंगे, तो π/4 a माइनस 0, और a माइनस 0 आप जानते हो a होता है, सो आंसर इज π/4 a, दिस इज योर इंटीग्रेशन। और ये आपने ऑर्डर चेंज करके सॉल्व किया, बहुत ध्यान से समझो, सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। सिर्फ आपको ये दो डायग्राम चेंज ऑफ ऑर्डर में, कभी भी दो डायग्राम बनाओ, एक ही डायग्राम में करने की कोशिश मत करना। पहला डायग्राम जो होता है गिवन डायग्राम है, दिस इज गिवन डायग्राम, और ये हमने स्ट्रिप चेंज किया, स्ट्रिप चेंज्ड, ऑर्डर चेंज डायग्राम है, ये ऑर्डर चेंज्ड है यहाँ पे। अंडरस्टूड एवरीवन? तो ये चेंज ऑफ ऑर्डर का आपका पहला क्वेश्चन था बच्चों। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारे आगे के जो वीडियोस आए वो उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच गाइस।